प्यारे बच्चों, माई गोल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं विनय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है बड़ी ही महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें हम अपने पर्सनल सेफ्टी से संबंधित कुछ चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आज की क्लास को मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पीपीई? पीपीई का नाम क्या है? और सामने आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नोज मास्क, हेड शील्ड, फेस शील्ड, और आपका डी ऑप्शन है हैंड स्क्रीन। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए हमें इस क्वेश्चंस के बारे में कुछ डिटेल से स्टडी करनी पड़ेगी कि पीपी क्या होती है और पीपी कितने प्रकार की होती है, उसे कितने प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। चलो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन को हम जवाब देने के लिए इसकी डिटेल स्टडी करना प्रारंभ करते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपने कोरोना टाइम पे कुछ डॉक्टर्स को, कुछ व्यक्तियों को देखा होगा, कुछ पूरी किट के रूप में वो थे, मतलब पूरी किट पहने हुए थे, जिससे आपको वो अपनी सेफ्टी के लिए पहने हुए थे, जिसमें कुछ मतलब आपकी जो आपकी कुछ इन्फेक्शन जैसे कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ किट पहनी हुई थी। तो इस प्रकार की जो किट्स होती है उनको हम पीपीई बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पीपीई की देखो, पीपीई क्या होती है तो आगे बताया कि पीपीई होती है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, इसे हम पीपीई बोलते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है विशेष व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे कि आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हो तो कुछ उपकरण जो होते हैं आपके सुरक्षा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। कहीं भी आप इंजीनियरिंग में कहीं क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे कुछ औजार होते हैं, जिसमें आपको, जैसे कि आपका हेड शील्ड हो गया, चश्मा हो गया, ग्लव्स हो गया, आपके जो आपके जूते हो गए। ठीक है, तो इस प्रकार की आपकी पूरी किट जो होती है इस प्रकार से तैयार की जाती है आपकी सुरक्षा के उद्देश्य से। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पीपी बोलते हैं। ठीक है, ये सभी प्रकार की जो किट्स होती हैं जो आपके उनको पीपीई कहा जाता है। कारखाने अधिनियम 1948 और कर्मचारी कानून 1986 ने प्रभावकारी प्रावधान बनाए हैं, जिससे पीपी प्रकार का सही उपयोग हो सके, क्योंकि पीपी का उपयोग बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि आप कहीं भी इंडस्ट्री में काम करते हो, बिना पीपी के काम करना आपके लिए जानलेवा खतरा हो सकता है कि किसी भी छोटी सी गलतियां आपके जीवन को हानि पहुंचा सकती हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें पीपी किट का प्रयोग करना चाहिए जब भी हम उद्योग धंधों में काम कर रहे होते हैं। तो ठीक है, तो उसी से रिलेटेड आज का जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, जैसे कि आपको याद पता होगा कि हमें किस प्रकार से इसको वर्गीकृत करते हैं। पीपीई को हम कितने प्रकार से वर्गीकृत करते हैं प्यारे बच्चों? पीपीई को हम 2 प्रकार से वर्गीकृत करते हैं। एक आपकी नॉन रेस्पिरेटरी, मतलब ऐसी जो हमें जो गैर स्वास्थ्य संबंधी होती हैं, मतलब जो स्वास्थ्य संबंधित नहीं पीपी किट होती, जो स्वास्थ्य संबंधी किट नहीं होती हैं, उनको हम गैर स्वास्थ्य संबंधी किट पीपीई बोला जाता है। बेसिकली इसके इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं, तो इसके अंदर आपको देखो, इसका प्रयोग बॉडी की बाहरी इंजरी, सिर की सुरक्षा, आंख, चेहरा, हाथ और भुजा, पैर, टांग तथा दूसरे बॉडी के भागों की सुरक्षा के लिए गैर स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना, तो जितने भी प्रकार की जो हम सामान्यतः जो आप किट देखते हो वो गैर स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। और स्वास्थ्य संबंधी किटों का मतलब वो है जो ऐसी किटों का प्रयोग जो कि हम स्वास्थ्य संबंधी दूषित जो भी आपके पॉल्यूशन होते हैं उनसे बचने के लिए करते हैं, उनको बोलते हैं स्वास्थ्य संबंधी, रेस्पिरेटरी। ठीक है, जैसे कि आपका जो मास्क होता है, फिर जो आपका जो सांस के लिए जो मास्क यूज करते हैं, ठीक है, वो सारी आपका स्वास्थ्य संबंधी होता है। इसका प्रयोग प्रश्वसन, हवा को दूषित करना की सुरक्षा के लिए स्वास्थ्य संबंधी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीआईएस मतलब जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है लागू होता है विभिन्न प्रकार के पीपीई व्यक्ति सुरक्षा उपकरण में। मतलब जो आपको जो पीपीई व्यक्ति सुरक्षा जो तैयार किया तो वीआईएस मतलब इंडियन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के मानक के तहत इसको तैयार किया जाता है। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण मार्गदर्शन करता है, सरल बनाता है। जिस प्रकार पौधों की देखभाल विशेष प्रकार से होती है, उसी प्रकार व्यक्ति की सुरक्षा खतरों में भी की जाती है। इससे निकाला या नियंत्रित नहीं किया जा सकता। इंजीनियरिंग प्रणाली द्वारा जो नीचे 2 टेबल दिए गए हैं उसमें आपको बताया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, जो आपकी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि जो पीपी किट होती है आपकी 2 प्रकार से हम उसको कैटेगराइज करते हैं। एक आपका होता है आपका नॉन रेस्पिरेटरी मतलब गैर स्वास्थ्य संबंधी, एक आपका होता है रेस्पिरेटरी मतलब स्वास्थ्य संबंधी। ठीक है, सामान्यतः जो गैर स्वास्थ्य संबंधी में सामान्यतः आपको सिर से बचाने के लिए हाथ पैर जो भी आपके सामान्यतः जो जूते हो गए, आपका जो हेलमेट हो गया, ये सबके सभी जो ग्लव्स हो गए, ये सभी आपके गैर स्वास्थ्य संबंधी के अंतर्गत आते हैं। और स्वास्थ्य संबंधी के अंदर जो आपके कभी ऑक्सीजन वाला जो मास्क होता है इस प्रकार के, ठीक है, जो आपकी दूषित गैसों से हम बचने के लिए कुछ प्रकार ऐसी किटों का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कोरोना से बचने के लिए हम कुछ किटों का प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर लोगों ने पहनी थी उस कोरोना के दौरान। तो इसलिए आपके स्वास्थ्य संबंधी होती हैं। ठीक है, जिसको बीआईएस द्वारा तैयार किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि जो पीपी किट को हम क्या क्या नाम देते हैं।
प्यारे बच्चों पीपी जो पीपीई होती है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स जो होते हैं उनको कई संख्याओं में विभाजित करते हैं। जैसे पीपी1 जो होता है, पीपी1 जो आपका हेलमेट होता है, पीपी1 का मतलब जो हिस्से होते हैं हेलमेट से, जो पहले प्रकार का होता है उसे हेलमेट बोलते हैं। और पीपी2 का अर्थ यहाँ पे होता है सुरक्षा जूते से होता है, मतलब जो आपके जूते होते हैं उसे पीपी2 कहा जाता है। और पीपी3 का अर्थ होता है स्वास्थ्य संबंधी उपकरण, मतलब जो स्वास्थ्य के लिए डिजाइन किए जाते हैं उन उपकरणों को हम स्वास्थ्य संबंधी उपकरण कहते हैं, और इसको हम पीपी3 के अंदर रखते हैं। और पीपी4 के अंदर हम रखते हैं भुजाएं तथा हाथ सुरक्षा, ठीक है, मतलब भुजाओं के संबंधी जो आपके जो आर्म से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स यूज में लाते हैं उनको हम पीपी4 कैटेगरी में डालते हैं। और पीपी5 के अंतर्गत हम कौन कौन सी पीपी को डालते हैं, तो पीपी5 के अंदर आंखों तथा चेहरा सुरक्षा, ठीक है, जो आपकी आंखों के लिए सुरक्षा तो और आपकी चेहरों को सुरक्षा पहुंचाए उस किट को हम पीपी5 के अंदर रखते हैं, ठीक है। अब पीपी6 क्या होता है, पीपी6 में सुरक्षात्मक कपड़े या पूरा कवच, आपकी पूरी बॉडी को कवर करने वाला या पूरे केवल कपड़ों को कवर करने वाले कवच को हम पीपी6 के अंतर्गत रखते हैं, पीपी6 के अंतर्गत, ठीक है। अब जो आपके जो कानों की सुरक्षा के लिए उसको हम पीपी7 का नाम देते हैं, ठीक है ना, जो आपकी कानों की सेफ्टी के लिए प्रयोग में होता है उसको हम पीपी7 कैटेगरी के अंदर रखते हैं। और पीपी8 जो होता है वो सुरक्षा बेल्ट और उपकरण में यूज में लाया तो उसको पीपी8 कहते हैं। जो आपकी जो सेफ्टी बेल्ट होती है उस सेफ्टी बेल्ट को हम पीपी8 के अंदर रखते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं कि जो आपके व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और उनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं कि आपको जो कुछ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जो आपके पर्सनली आप जो यूज करते हैं जब भी आप इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं, तो कुछ जैसे कि आपने कुछ देखा होगा हेलमेट, ये अलग अलग डिफरेंट टाइप के कुछ हेलमेट प्रयोग में किए जाते हैं। जैसे कि कोई जो येलो है, ग्रीन है, ब्लू है, व्हाइट है एंड येलो है, ये अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग प्रकार के हेलमेट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर बेसिकली आपको जो दिख रहा है आपको उसको बोलते हैं हेलमेट बोलते हैं, जो कि आपकी सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है, सिर की सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाते हैं उसको हम हेलमेट कहते हैं। वस्तु इसका क्या करता है, वस्तु का गिरना जैसे कि आपको सेफ्टी पहुंचाएगा, वस्तुओं की विपरीत अधिक आकर्षण से पहुंचाएगा, छींटे उड़ना इनसे हमें सेफ्टी पहुंचाएगा, मतलब हमें कोई चिंगारी विंगारी आपके सिर पे ना गिरे, कोई वस्तु को कोई भारी वस्तु आपके सिर पे गिरे तो आपके दिमाग सिर पे कोई चोट लग जाए तो इससे बड़ी हानि हो सकती है, ठीक है, इसलिए आपको हेलमेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं अगली जो आपकी जो सेफ्टी है वो है पैर सुरक्षा। आपकी पैर सुरक्षा के लिए मतलब आपकी जो पैर की सुरक्षा के लिए कुछ हम क्या प्रयोग में लाते हैं, तो उसके लिए हम लेदर के जो शूज होते हैं उनको प्रयोग में लाते हैं, जैसे लेदर पैड गार्ड कहा जाता है, जो दिख रहा है लेदर पैड गार्ड, ठीक है, इसको जनरली हम प्रयोग में लाते हैं। इससे आपको गर्म छींटों से उड़ना, गर्म छींटे उड़ना, वस्तु का गिरना, गीले स्थान पर कार्य करना, उस स्थान पर हम ऐसी चीजों का मतलब जो उस स्थान पर हम लेदर पैड गार्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका गर्म छींटे हो गया, वस्तु का गिरना हो गया, गीले ऐसे कुछ कार्य वहाँ पे देखने को मिलते हैं, वहाँ पे हम इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। अब देखते हैं आपका जो अगला जो आपका जो पर्सनल सेफ्टी प्रोडक्ट है वो आपका नाक की सेफ्टी के लिए है। नाक की सेफ्टी के लिए आपको दिख रहा होगा डिफरेंट टाइप के जो मास्क आपको नीचे दिखाए गए हैं, ठीक है, ये आपके मास्क जो है आपकी नाक की सेफ्टी के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि आपकी धूल कण जैसे कहीं भी हम डस्ट वाली जगह पर कार्य कर रहे होते हैं तो उन डस्ट वाली जगहों पर हमें क्या कहते हैं प्रोटेक्टिव देता है, प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। जहाँ पे कोई ऐसी विषैली गैस का विषाद हो रहा है, ठीक है, वहाँ पे हम ऐसी जहाँ पे गैस हो गया भयंकर जो जहरीली गैसों का उद्गम वहाँ से हो रहा है, तो वहाँ पे हम नाक की सेफ्टी के लिए कुछ ऐसे मास्कों का प्रयोग करते हैं जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे जो कार्य करते हुए दिख रहा है तो व्यक्ति यहाँ पे आपको मास्क लगाए हुए दिख रहा होगा यहाँ पे, तो इस प्रकार की चीज़ों से यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि ये व्यक्ति कार्य करते हुए यहाँ पे दिखाया जा गया, ठीक है। आगे देखते हैं अगली जो आपकी जो सेफ्टी है पर्सनल पीपी के अंतर्गत आपकी हाथ की सुरक्षा आती है। प्यारे बच्चों, हाथ की सुरक्षा के लिए आपको सामान्यतः आपको पता है कि आपको हाथ के दस्ताने प्रयोग किए जाते हैं जिसको हम ग्लव्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लव्स कहा जाता है इनको, ठीक है। ये आपके प्रत्यक्ष संपर्क में छाले पड़ना, ठीक है, जैसे कि ये आपके छाले से मतलब आपके हाथ में छाले पड़ने से आपको रोक बचाता है। साधारण गर्म से जहाँ पे आप गर्म चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपकी सेफ्टी प्रोटेक्शन करता है। जहाँ कहीं भी आप इलेक्ट्रिक वायर का काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको सेफ्टी पहुँचाता है, इलेक्ट्रिक शॉक से भी बचाता है आपके, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें होती हैं, ये आपके हाथ के ग्लव्स, इनसे आपकी सुरक्षा मिलती है आपको इनके, ठीक है। अगली हम सेफ्टी की तरफ से जिसको नाम है आँख की सुरक्षा। प्यारे बच्चों, आँख की सुरक्षा बड़ी ही महत्वपूर्ण सुरक्षा जो कि ये आपकी सुरक्षा है, इसको हम बोलते हैं आँख की सुरक्षा, ठीक है। जैसे आपके धूल कण उड़ रहे तो आपकी आंखों में कहीं ना घुस जाए,
ठीक है। आपकी यूवी रे, जहाँ पे कोई हाई एनर्जी के काम हो रहा है तो वहाँ पे क्या होता है, आपकी यूवी रेज निकलती है, मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज वहाँ पर निकलती हैं, और इंफ्रा रेज निकलती हैं, IR रेज बोलते हैं इसको हम। कुछ जब भी हीट जनरेट होती है वहाँ से दो प्रकार की रेज आपकी किरणें निकल रही होती हैं। एक आपके जैसे कि आप वेल्डिंग का कार्य कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपकी ऊष्मीय किरणें और अल्ट्रा वायलेट रेज निकलती हैं, जो कि हमारे क्या करती है, आंखों को प्रभावित कर सकती हैं। उस स्थिति में हमें अपनी आंख की सुरक्षा बहुत ही आवश्यक होती है। अतः हमें क्या करना चाहिए, उसके लिए हमें चश्मा का प्रयोग किया जाना चाहिए। चश्मा या शील्ड का प्रयोग किया जाता है उसके लिए। तो हम जनरली इसके ऐसे कामों को जहाँ पे ऊष्मीय किरणें जनरेट होती है वहाँ पे हम चश्मे का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे एक व्यक्ति, ये आपको चश्मा लगाए दिखाई दे रहा है, फिगर में आपको दिखाया गया है, और इस प्रकार के चश्मे का हम प्रयोग में लाते हैं। आगे देखते हैं अगली जो सुरक्षा है आपके, अगली आपकी जो सुरक्षा है वो चेहरे की सुरक्षा है, ठीक है। ये चेहरे की सुरक्षा आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा है ये भी, ठीक है। जो कि आपको जहाँ पे आपकी वेल्डिंग की, जहाँ पे वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वेल्डिंग की चिंगारी कभी आपके फेस के ऊपर ना आए, तो वहाँ पे आपको चेहरे को हानि पहुंच सकती है। उस वेल्डिंग के समय जब चिंगारी, जहाँ पे कोई ऐसा कार्य होता है, या कटिंग वटिंग या लोहे को या आयरन का कहीं मेटल वर्कशॉप में कार्य करते हैं, तो वहाँ पे चिंगारी के द्वारा कहीं फेस पे ना आए, तो उसकी स्थिति में हम क्या करते हैं, फेस शील्ड का प्रयोग में लाते हैं। फेस शील्ड मतलब जो चेहरा कवच होता है उसको प्रयोग करते हैं, ठीक है। जहाँ से आप दिखाया आपसे, जैसे कि वेल्डिंग आपको दिखाया गया है उड़ती चिंगारी के लिए वेल्डिंग करते समय, ठीक है। और जहाँ पे आपका यूवी रेज का जहाँ पे काम हो रहा हो वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणों का जहाँ पे काम होता है वहाँ पे हम आंखों चेहरे से बचाने के लिए इस चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आंखों को, जो चेहरे की सुरक्षा के लिए हम फेस शील्ड का प्रयोग में लाते हैं, जैसे, ठीक है। इसमें आपका दो प्रकार, जैसे ईयर मफलर के साथ भी होता है और विदाउट ईयर मफलर के साथ भी होता है, मतलब, ठीक है ना। ईयर मफलर का मतलब यहाँ पे जो है कि जहाँ से कानों का सुरक्षा भी आपको इसी में देखने को मिल जाती है। हालांकि यहाँ पे कान की सुरक्षा अलग बताए रखी है कि बहुत शोर जहाँ पे हो रहा है उसके लिए हम कानों की सुरक्षा भी प्रयोग में ला सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम वही चीज फेस शील्ड के साथ में क्या करते हैं, ईयर मफ का प्रयोग कर लेते हैं। इसी शील्ड के साथ में क्या होता है, ईयर मफ भी लगे होते हैं, जिससे हम कानों की सुरक्षा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। पैरों आगे के जो बताया गया तो उसकी आगे जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर की सुरक्षा। एक अगला आपका सेफ्टी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, इसका शरीर सुरक्षा। इसके लिए हम क्या करते हैं, या तो इसके लिए हम पूरे शरीर में एक कपड़ा या तो हम बोल देते हैं, इसमें एक आपके पूरे शरीर के लिए एक सेफ्टी गार्ड तैयार किया जाता है। ये आपका बॉडी गार्ड जो होता है, इससे हम जो होता है आपका, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में दिखाया भी गया है। इसके द्वारा क्या आपकी पूरे शरीर की सुरक्षा की जाती है। जैसे कि आपने कहीं देखा होगा कि जब कहीं भी हीट वर्क का काम चल रहा होता है, बड़े पैमाने पर कोई हीट हीट जहाँ पे मेटल का काम कर रहा होता है, क्योंकि जहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है और हम ऐसी पिघली हुई धातुओं को इधर से उधर ले जाते हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे गर्म टुकड़ों का कहीं छींटा आपके शरीर पर ना पड़ जाए, इसलिए हम गर्म टुकड़ों का टुकड़ा, जो आपका जो पिघली अवस्था में जो धातु है वो कहीं आपके शरीर के ऊपर ना फैल जाए। इससे रक्षा के लिए हम क्या करते हैं, एक बॉडीगार्ड या सूर्य सुरक्षा पहन लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको लेग दिख रहा है पूरी शरीर सुरक्षा में, जिसमें वो पहने हुए दिख रहा है व्यक्ति आपको, ठीक है। आगे जो हमारा, जैसे कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हम आपने कई जगह देखा होगा बम विस्फोट, हम कई मूवियों में आपने देखा होगा, ठीक है, जिसमें कि पूरी बम की किट आपको पहन रखा होता है शरीर की सुरक्षा के लिए। वो हीट रेजिस्टेंस होती है, जिससे कि आपको हीट उसके दौरान जो ऊष्मीय किरणें निकलती है उससे आपको बचा सके, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे व्यक्ति दिख ही रहा है, ये क्या कर रहा है व्यक्ति, आपको एक मशीन को इधर से उधर ले जाते दिख रहा है, ठीक है। प्यारे बच्चों, जैसे कि आज आपका जो क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में, जैसे कि आज आपका जो क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, वो क्वेश्चन था व्हाट इज द नेम ऑफ पीपी। जैसे कि आपको एक जो पीपी दिखाया गया, इस पीपी का नाम क्या है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मैंने जैसे कि आपको बताया कि पीपी, इस पीपी का नाम क्या है, तो मैंने आज आपको एक चीज बताई अभी कि फेस शील्ड, जो इस पीपी का जो नाम है वो फेस शील्ड है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था, जो कि दिख रहा है, जो कि हम चेहरे की सुरक्षा के लिए इसको हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे कि आपने वेल्डिंग के दौरान आपने इस चीज को देखा होगा। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की जो आंसर है वो आपका फेस शील्ड है, ठीक है। ये आपका फेस शील्ड है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इसी प्रकार की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर वीडियो आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी जो आने वाली वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।